बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त अनील असगर। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को माह रमज़ान करीम की खुसूसी मुबारकबाद और दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ये पूरा महीना सलामती के साथ गुजारे। नाजरीन, हर साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पंजाब भर की तहसीलों में सस्ते रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया जाता है और आज हम लोग तहसील सोहावा के सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग आपको क्या नया दिखाने वाले हैं, क्या इस साल हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ किया गया। हमारे साथ मौजूद रहेंगे नियो न्यूज़ के रिपोर्टर शेख अली रज़ा और एक्सप्रेस टीवी के सीनियर रिपोर्टर एहसन वहीद साहब और बोल टीवी के ब्यूरो चीफ यासिर फहमीद साहब। ये आपको बताएंगे कि इस रमज़ान बाज़ार में क्या कुछ नया देखने में मिला, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो जूँ के तू वहीं पे हैं और क्या कुछ ऐसा नया किया गया इस रमज़ान बाज़ार में। सबसे पहले हम चलते हैं नियो न्यूज़ के रिपोर्टर शेख अली रज़ा साहब के पास। जी अली रज़ा, बताइएगा आप इस वक्त कौन से स्टॉल पे मौजूद हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि आवाम का किस तरह से रिस्पॉन्स है इस सस्ता रमज़ान बाज़ार में। बहुत शुक्रिया अनील असगर साहब। आज हम मौजूद हैं एग्रीकल्चर की जो फेयर प्राइस शॉप है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लगाई गई है, उसका हम आपको विज़िट कराएंगे और ये बताएंगे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से इस शॉप पे किस किस चीज़ की सब्सिडी दी जा रही है। जी मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि जो भिंडी है ये बाज़ार 125 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 94 रुपये में मिल रही है। और टमाटर जो है ये 65 रुपये है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 49 रुपये का मिल रहा है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि केले की दुकान, केले है यहाँ पे और ये भी 75 रुपये, और अमरूद है वो 75 रुपये किलो है, और थूम है वो जो है 165 है बाज़ार रेट, लेकिन यहाँ पे 124 रुपये है। और इसी तरह ही जो है वो और चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे इफ्तारी के इस्तेमाल के लिए हमें आलू चाहिए होते हैं, प्याज है, दाल है और बेसन। सबसे बड़ी बात बेसन जो है वो हर घर की आज ज़रूरत है, और वो 135 रुपये जो है इसका गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से रेट है, लेकिन यहाँ पे सब्सिडी की देकर 100 रुपये का किलो जो है वो दिया जा रहा है। और इसी तरह ही रमज़ान बाज़ार में और भी दुकानें हैं सब्सिडी शॉप, जहाँ पे अनील असगर आप मेरे बाकी दोस्तों का विज़िट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे शेख अली रज़ा जी, बहुत शुक्रिया शेख अली रज़ा साहब। इसके बाद बिला किसी वक्त को ज़ाया किए, बिला ताख़ीर के हम लोग चलेंगे एक्सप्रेस टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे दोस्त एहसन वहीद साहब। एहसन वहीद साहब, बताइएगा आप रमज़ान बाज़ार में किस जगह पे मौजूद हैं, और माशाल्लाह आपके तज्ज़िये भी बड़े अच्छे होते हैं, और स्पेशली रमज़ान बाज़ार के हवाले से आपने क्या तज्ज़िया निकाला कि किस हद तक तहसील सोहावा का ये रमज़ान बाज़ार कामयाब होगा या कामयाब रहेगा। जी नील, बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे दोस्त शेख अली रज़ा ने जो इस वक्त रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं, उन्होंने भी अपना आपको रेट्स के हवाले से तज़िया बताया। अनिल, मैं यहाँ पर एक बहुत अहम इशू की तरफ जो हुकूमत है हमारी उसकी तवज्जो करवाना चाहूँगा कि हमारे सोहावा में ना तो सब्ज़ी मंडी है और ना ही कोई फ्रूट मंडी है, और सबसे बड़ी बदकिस्मती इस शहर की ये है कि यहाँ पर अंजमन ताजरा का कोई प्रॉपर नुमाइंदा नहीं है। चंद लोग हर हुकूमत में वो अपने आप को अंजमन ताजरा का सदर और दुकानदारों का नुमाइंदा पेश करके वो इंतज़ामिया के साथ अपने तल्लुकात बना लेते हैं, जो इंतज़ामिया के साथ मिल के इंतज़ामिया की भी मानते हैं और कुछ इंतज़ामिया से अपनी मनवा लेते हैं। तो इस तरह लेके वो सारे मामलात को चलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रमज़ान बाज़ार में जो सबसे बड़ा मसला देखने को आ रहा है वो यही है कि जो कीमतें ख़रीद है मंडी में, आज भी जो आज का अगर ताज़ा बात करें तो टमाटरों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 90 रुपये आम दुकानदार जो है उसकी ख़रीद है, जिसमें उसने कैरेज डाल के यहाँ पर लाना भी है, लेकिन उसको जो रेट दिया गया है वो 65 रुपीज़ है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी अशिया हैं। और बदकिस्मती की इंतहा ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस दफ़ा खुद मॉनिटरिंग करूँगा। उनकी मॉनिटरिंग का ये आलम है कि उन्होंने यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में इंतज़ामिया की एक फ़ौज बिठाई हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मंडी में आज कौन सी चीज़ किस भाव पे ख़रीदी गई है और हमने रेट किस तरह क्या दिया है। वो जस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका काम ये है कि जो उनके पास लिस्टें आई हुई हैं उन्होंने उस लिस्ट के मुताबिक उस अशिया को फ़रोख्त कराना है। और अगर वो दुकानदार जिसने वो अशिया महंगे ऑलरेडी पहले से महंगी ख़रीदी हुई है, अगर वो उस रेट से भी अपना प्रॉफिट लगा के सेल करता है तो उसको भारी जुर्माने करना। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है, आप रमज़ान बाज़ार में यासिर फहमीद भी आपको बताएंगे, शेख अली रज़ा ने आपको बताया, आप खुद भी आपने ऑब्ज़र्व किया है
हमारा यहाँ पर बेसिकली मकसद, ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को यही कहूँगा अली अनिल कि हमारे इस प्रोग्राम को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ये पैगाम आला हुकाम तक पहुँच सके और इसका क्राइटेरिया मुंतखब किया जाए कि जहाँ पर जिस शहर में मंडी नहीं है वहाँ पर अगर वो लोग जेलम से या दीना से या किसी दूसरे शहर से अपनी खरीदारी करके लाते हैं तो उन दुकानदारों का नुमाइंदा जो है वो रेट बनाते वक्त और रेट तय करते वक्त मौजूद हो ताकि उसको पता हो और वो नुमाइंदा हो कि जिसने खरीदारी की हो, जिसको मंडी का रेट पता हो। तो बेसिकली अनिल, ये मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक मंडी में बैठे हुए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए डीसी साहब हैं, वो रेगुलर बुनियादों पर जाकर उनके नुमाइंदे मंडी में बैठ के रेट को, उसकी बोली को कंट्रोल नहीं करते, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। और ये आज और कल की बात नहीं है, जब से हमने होश संभाली है हम यही देखते आ रहे हैं कि नींबू जो रमज़ान बाजार से पहले 100-150 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, वही नींबू आज यहाँ पर 500-600 रुपये का इनको खरीद मिल रहा है और 700-800-600 का फ़रोख्त हो रहा है। तो देखें, ये कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी जो अचानक आई है जिसका रेट एकदम से हाई हो गया है। ये वही रेट है और रेट दुकानदारों ने, आम दुकानदारों ने रेट तय नहीं करना होता, रेट मंडियों में तय होते हैं और मंडियों का कंट्रोल जो ज़िली इंतज़ामिया होती है उसके पास होता है, जो तहसील इंतज़ामिया होती है उसके पास होता है। अनिल, आखिर में यही कहूँगा कि यही बात रिक्वेस्ट करूंगा इंतज़ामिया से भी और देखने वालों से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि आला काम तक पहुँचे। और स्वावा में जो ये भारी जुर्मानों वाला मामला होता है, जो इंतज़ामिया की तरफ से रेट का और दुकानदारों का आपस में ये गिला शिकवा होता है, इसको मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने हमारे जो रिपोर्टर हैं एहसन वही साहब, उनका भी तज्ज़िया सुना, उनकी भी असेसमेंट सुनी और सस्ता रमज़ान बाज़ार के हवाले से वो क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। बहुत शुक्रिया एहसन। मैं चाहूँगा कि हम लोग जो हमारी तहसील की इंतज़ामिया है उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा का क्या कहना है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट जब भी किसी आइटम की प्राइस को फ़िक्स करती है तो उसके अंदर सारी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और उसमें फ्रेट कॉस्ट, हर चीज़ को वो फैक्टर इन करते हैं और ऐसे रैंडमली प्राइसेस सेट नहीं की जाती हैं। जो प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है उसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है और फिर उसके बाद एक रेट फ़िक्स होता है। उसमें भी 3 तरह के रेट्स आते हैं जिसमें दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, सोम होता है। इसके बावजूद अगर कोई दुकानदार हद से तजावुज़ करता है कोई फ़िक्स प्राइस के, तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाना ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब प्राइस मैजिस्ट्रेट्स पे। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि हमें पीछे से महंगी आ रही है चीज़ या हम आगे से सस्ती नहीं दे सकते हैं, तो उसमें मैं तो कहूँगी कि सच का एलिमेंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जी कंसिडर करके ही गवर्नमेंट ने, डीसी साहब ने रेट्स हमारे फ़िक्स किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे रेट्स फ़िक्स हुए हैं और ये रमज़ान से फौरी तौर पे हमने पहले किए हैं ताकि हम लेटेस्ट रेट्स जो हैं, फ्रेट चार्जेस सारे हम कंसिडर करें। जी, आटे का स्टॉक हमारा भी पहुंच रहा है, वो भी थोड़ी देर में हमारा रिप्लेनिश हो जाएगा पूरा स्टॉक, हम रीस्टॉक करके भी बेचने लग जाएंगे। चीनी ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई कमी नहीं है। जी, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई मंडी नहीं है सुहावा शहर के अंदर, तो हमारी जो सारी परचेज़ होती है वो या तो दीना से होती है या गुजर खान से होती है। तो उसके अंदर हम यकीनी तौर पे दुकानदार को थोड़ा बहुत रिलीफ़ देते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा 20-25 रुपये ओवर चार्ज कर रहा है तो उस पर हम किसी किस्म की कोई रिलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि रमज़ान का एक महीना ऐसा होता है जिसमें हमने प्रॉफिट मेकिंग नहीं करनी, इसमें हमने लोगों को रिलीफ़ देनी है। तो इसमें मेरी तो गुजारिश होगी तमाम दुकानदारों से कि वो इस महीने में सारी आवाम का ख्याल करें गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद आखिर में मैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं गोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अपना क्या नाम है, यासिर फहमीद साहब, उनका नाम मैं असल में थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए भूल जाता हूँ। जी यासिर, बताइएगा कि आप किस जगह पे मौजूद हैं, किस स्टॉल पे आप मौजूद हैं, रेट्स के हवाले से आप क्या कहते हैं और आवाम का क्या रिस्पांस है आज के सस्ते रमज़ान बाज़ार की तरफ। बहुत शुक्रिया अनिल। जैसा कि शेख अली और एहसन भाई ने बड़ी बेहतरीन तरीके से ओवरऑल जो जायज़ा लिया है, मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगा। अवामी रिलीफ के 2 अहम जो स्टॉल लगे हुए वो चीनी और आटा है। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं और जिसका सबसे ज़्यादा शोर भी यही मचाया जाता है कि चीनी और आटा नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में खड़े हैं।
लाइनों में खड़े होना, जहाँ तक बात है, ये इंतज़ामिया की नाअहली कह लें इसको, या मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी कह लें। लाइन्स इसलिए लगी जाती है कि चूँकि रमज़ान बाज़ार या सस्ता बाज़ार में एक ही स्टॉल है चीनी का और आटे का। अगर यही स्टॉल बाहर 2 या 3 मकामात पे लगा दिए जाएँ तो एक तो लंबी लाइन से बच सकते हैं। सब्सिडी तो आप दे ही रहे हैं चीनी और आटा में। चीनी में आपको बताता चलूँ कि चीनी जो आम मार्केट में मिल रही है उसका जो सरकारी रेट है वो 85 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में जो सेल हो रही है वो 90 से 100 रुपये हो रही है। जबकि यहाँ पे सब्सिडी देकर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टॉल लगाया गया है वो 65, 64 और 65 रुपये दी जा रही है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा रिलीफ है। इस तरह आटे का अगर बात की जाए तो आटा भी आपको जो ओपन मार्केट है वो 450 रुपये से लेके 500 रुपये की फी बोरी फाइन आटा मिल रहा है आम मार्केट में 10 kg का, जबकि यहाँ आपको 375 रुपये में फाइन आटा दस्तियाब है। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है, बहुत ही अच्छा रिलीफ है आवाम के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा आवाम का भी इसमें कसूर है। कुछ आवाम भी इस हवाले से ताउन भी नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हम बेईमानी करने में से नहीं रहते। माज़रत के साथ मैं बेईमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हक़ बजानिब है। कुछ दुकानदार हज़रात नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए अपने कुछ बंदे भेज देते हैं यहाँ पे, जो लाइन में लग के कुछ चीनी ले रहा है, कोई आटा ले रहा है, और फिर यही चीनी जो जाके वो ओपन मार्केट में वो महंगे दामों बेच कर, वो एक तो सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आवाम को सब्सिडी दी गई है उसका हक मारते हैं। दूसरा ये है कि अपने लिए रमज़ान मुबारक में, स्पेशली रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जहाँ पे नेकियां कमाई जाती हैं वहाँ ये ज़लालत कमा रहे होते हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है, एक तो रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, इसमें आप जितनी नेकियां समेट सकते हैं, जितना अल्लाह का कुर्ब समेट सकते हैं वो समेटें, बजाय इससे कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इसराफ भी करें। मेरी अगर ज़रूरत है चीनी की 1 पैकेट 2 दिन का, तो मुझे 4 पैकेट नहीं लेने चाहिए। और इसकी वजह क्या होगी कि अगर मेरी जितनी ज़रूरत है मैं आटा और चीनी उतनी ही लूँगा, तो जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको भी यही चीज़ें मुयस्सर आएगी। तो बजाय इससे कि मैं अपने घरों में स्टॉक करूं, थोड़ा सा मैं अपने और इज्तिमाई तौर पे ये सोच को बदलना होगा कि इज्तिमाई तौर पे मैं सोचूं कि जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उतनी चीज़ खरीदूं, ताकि मेरे जैसे दूसरे लोग भी इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम से फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया यासिर फहमी, तमाम सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। शेख अली रज़ा साहब नियो न्यूज़ से, एहसन वहीद साहब एक्सप्रेस टीवी से, और बोल टीवी से यासिर फहमी साहब, आप तीनों दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे आके सस्ता रमज़ान बाज़ार के हवाले से जो अपनी असेसमेंट है उसको आवाम के साथ शेयर किया। नाजरीन, पिछले अदवार और इसमें हमेशा एक चीज़ कॉमन रही है, वो ये है कि सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें और उनका रेट को लेके क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी क्या कर रही है, मार्केट कमेटी क्या कर रही है, और यहाँ पे क्यों नहीं कई सालों से ये मसला जो हर साल इंतज़ामिया और जो सब्ज़ी फ्रूट के जो बंदे हैं, जो सेल करने वाले लोग हैं, इनके दरमियान हर साल एक मसला रहता है, वो रेट्स को लेके कि हमें ख़रीदारी यहाँ पे इतने की पड़ती है और गवर्नमेंट हमें ये रेट देती है। इस हवाले से यकीनी तौर पे मैं चाहूँगा कि हमारी तहसील इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया मिल बैठ के इस मसले का जो गुज़श्ता कई सालों से चलता आ रहा है कोई कॉमन हल निकालें, ताकि आवाम को सही अल्फाज में, सही मानों में सब्सिडी और रिलीफ मिल सके। अपने दोस्त अनिल असगर को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।